कि इस वीडियो में हम जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। उसमें आपको सेलिना के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नाउ लेट्स सी पार्ट 3 इन विच वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू मेक दीज IUPAC नेम्स व्हेन नेम्स आर गिवन टू यू एंड हाउ यू कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो इसमें हम सीखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम कंपाउंड्स का अगर हमें IUPAC नेम्स दिए हुए हों तब। तो हम कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला है हमारा प्रोप 1 इन। आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, रूट है प्रॉप। प्रॉप का मतलब हम सब जानते हैं जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, राइट। तो हमें क्या करना होगा, 3 कार्बन्स ड्रॉ कर लेने हैं सीधा सीधा। तो 3 कार्बन्स हमने ड्रॉ किए, 1 2 और यहाँ पे 3। उसके बाद 1 नंबर पे वो कह रहे हैं इन है, तो आप इस तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हो नंबरिंग या फिर इस तरफ से। तो हमने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, तो 1 नंबर पे हमें इन लगाना है, तो यहाँ पे हमने इन लगा दिया। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ओके। अब कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, मतलब उसकी चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक साइड तो आपको दिख रहा है एक ये रहा बॉन्ड, अब बचे 3, तो 3 वो क्या करेगा, तीनों तरफ H लगा लेगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम CH3, ओके। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 1 बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड तो ये हो गए, सिर्फ 1 बचा तो यहाँ पे एक H लग जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 2 तो ये रहे और 2 और बचे, तो यहाँ हो जाएगा CH2, तो इसका नाम ऐसा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड है 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। तो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, आपको सबसे पहले मैंने जैसा बताया रूट वर्ड देखना है। रूट वर्ड क्या है, ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4, जहाँ पे 4 कार्बन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4, ओके। अब इनको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है क्योंकि सबके पीछे एन लगा हुआ है, ओके। ब्यूटेन लिखा है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब 2,3 डाइमेथाइल, यानी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे क्या लगे हैं, मिथाइल लगे हुए हैं। यानी यहाँ पे आप एक CH3 जोड़ दो और एक CH3 आप यहाँ पे जोड़ दो, राइट। तो अब बचा क्या, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हैं जो 4 फिल नहीं कर रहे हैं। तो जैसे इस वाले कार्बन को आप देखोगे तो इस कार्बन के पास सिर्फ 1 बॉन्डिंग है, बाकी 3 नहीं है। तो ये तीनों जगह क्या करेगा, अपने H लगा लेगा। इसका मतलब है इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 और ऐसा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखते हैं तो एक आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा ये, तीसरा बॉन्ड ये, तो चौथे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक H लग जाएगा, ओके। इस वाले कार्बन के पे ध्यान देखते हैं तो इस वाले कार्बन में भी सेम कहानी है, 1 2 और 3, तो 1 बच रहा है तो एक H यहाँ लग जाएगा। इस वाले कार्बन को अगर देखें तो यहाँ है सिंगल बॉन्ड, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे यानी उसे 3 और बनाने हैं, तो वो क्या करेगा, तीनों तरफ से H लगा लेगा। यानी इसका नाम कैसा हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, 2 नंबर पे तो वैसे भी मिथाइल लगा हुआ था, ओके, और एक H साथ में लगा दिया, 4 बन चुके। अब देखिए 1 2 3 और एक ये 4, ओके। इसके बाद एक और C है, उसमें भी CH3 लगा हुआ है जैसा कि हमें ऑलरेडी दिया गया था, तो ये हो गया एक CH3, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, एक H लगाया था ताकि इसकी भी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, और एक जो C था उसके पीछे हमने H3 लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। अगेन हम रूट वर्ड पकड़ेंगे। रूट वर्ड इसमें है प्रोपेन। प्रोपेन मतलब होता है जिसमें 3 C होते हैं, तो 3 C आप बना लीजिए, 1 2 3, ओके। दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपन मिथाइल लगा देंगे। अब इनमें देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जिनका बॉन्डिंग 4 फुलफिल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले सेंटर वाले कार्बन को देखो, तो एक यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 3 हुए, एक बॉन्ड कम पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे H लगा लोगे। इस वाले C को देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक बॉन्ड तो है, दूसरा आप बना लो खुद से, यहाँ पे H लगा लेंगे, एक H यहाँ लगा लेंगे और एक H हम यहाँ लगा लेंगे, तो इसके भी हो गए। सेम यहाँ पे कर लेंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, C पे सिर्फ ध्यान देना है। पहले आपको रूट वर्ड पकड़ना है, रूट वर्ड के C जितना भी रूट वर्ड है आपको देखना है कि वो जो रूट वर्ड है वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे आता है। प्रोपेन है तो 3 पे आएगा, हेक्सेन है तो 6 पे आएगा, तो आपको 6 कार्बन बना लेने हैं सबसे पहले। उसके बाद आप देखोगे कि उसमें क्या कोई आपको एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको अपन प्रीफिक्स बोला करते थे, पिछली वीडियो में समझाया, तो उनको अपन जोड़ लेंगे, राइट। उसके बाद आपको देखना है सिंगल या डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है और आप लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि C के चारों किनारे आपके सिंगल बॉन्ड से कुछ ना कुछ, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, चारों बॉन्ड उसके फुलफिल होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बन गया अपना थर्ड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं
डी वाले की, तो डी में दिया है हेक्सीन। हेक्सीन मतलब होता है जिसमें आपके कितने हो, 6 कार्बन हो। तो 1 2 3 4 5 6 बना लिए हमने। ओके, इनके बीच में ये सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, और सिंगल ही बॉन्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि तीसरे नंबर पे वो कह रहे हैं हेक्सीन है। तो आप काउंटिंग कहीं से भी चालू करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हमने यहाँ से चालू किया 1 2 3 4 5 6, तो 3 ये रहा। 3 का मतलब है यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि हेक्सीन लिखा है। हेक्सीन मतलब होता है एल्कीन का पार्ट जो कि डबल बॉन्ड रहता है, राइट। तो 3 नंबर पे हेक्सीन करना है। अब बाकी सबको फुलफिल कराना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ पे H लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया फुलफिल। इसकी बात करते हैं तो यहाँ और यहाँ H लगा देंगे, ये भी हो गया फुलफिल। इसका देखते हैं तो 2 बॉन्ड तो ये ऑलरेडी दे रहा था, और एक ये हो गया 3, तो सिर्फ एक H की ज़रूरत पड़ेगी। इस C को देखेंगे, 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो यानी यहाँ भी सिर्फ एक H की ज़रूरत है। इस वाले C की बात करें 5वें नंबर की, तो 1 2 बॉन्ड तो है ही ऑलरेडी, 2 आपको और लगाने पड़ेंगे। इस वाले लास्ट वाले C की बात करें तो इसमें हमें 3 लगाने पड़ेंगे। तो आई होप अब सबको समझ में आने लगा होगा। अब हम देखते हैं सबसे आखिरी वाला जिसका जी है क्वेश्चन, एल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ो जिसमें लिखा है एल्कोहल। अब आपको ये नहीं समझना है, ये ध्यान देना है आपको, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि एल्कोहल में सबको पता है पीछे OH लगा होता है, राइट। तो यहाँ पे तो OH कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये है OH तो आप पहले से लगा ही लो। अब है C4, तो यानी C आपको 4 तो लग बनाना ही है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें एक OH जुड़ गया आपका। अब H10 करने हैं, तो H10 देखो, एक H तो ये हो गया, 1 2 3 यहाँ लग जाएंगे, 1 2 यहाँ, 3 2 5 हो गए, 6 7 8 9 और एक H, ये हो गया 10। यानी ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, एल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। इसका अगर नाम पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कितने कार्बन है इसमें, 4। 4 का मतलब होता है आपका ब्यूटेन। अब क्या होता है कि यहाँ पे ऑल है क्योंकि एल्कोहल है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। आई होप सबको समझ में आया होगा। इफ़ यू understood whatever I have taught you right now, please like, share and subscribe the channel. Thank you.